हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीएच के और एक लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, मास्टर याओलाओ ने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की लास्ट मैप फ्रेगमेंट को हासिल कर लिया था। इस वजह से मास्टर वहाँ से जल्द निकलना चाहते थे, क्योंकि मास्टर को पता चल गया था कुछ पुराने लोग इस मैप फ्रेगमेंट को लेने के लिए मास्टर को परेशान कर सकते हैं। और इस वजह से हम इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही देखते हैं एक डिजर्ट को, जहाँ से मास्टर अपनी पूरी ग्रुप को लेके फुल स्पीड में निकल रहे थे। और तभी हम देखते हैं जियान को, जो मास्टर से कहता है, मुझे लगा था इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की लास्ट मैप फ्रेगमेंट को लेने के लिए वहाँ पर काफी बड़ी हासिल होगा, बट सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली कंप्लीट हो गया। और ये सुन के मास्टर जियान से कहता है, इतनी जल्दबाजी भी सही नहीं है, क्योंकि लास्ट जो पर्सन हमारे साथ बेटिंग कर रहा था उसकी ऑरा मुझे काफी जानी पहचानी लगी, और उसके इंटेंशन के हिसाब से वो डेफिनेटली हम लोगों के ऊपर नजर रख रहा होगा। और ये सुन के जियान कहता है, मास्टर आपको क्या लगता है वो पर्सन कौन हो सकता है? और जियान ये कहा ही था, तभी वहाँ पर किसी के हंसने की आवाज आता है और एक स्पेस बैरियर मास्टर की पूरी ग्रुप को कैद कर लेता है। और तभी एक फ्लाइंग बेड में एक बंदा बैठ के मास्टर याओलाओ के सामने आ जाता है और हंसते हुए कहता है, याओचैन लगता है तुम काफी जल्दी में हो। और तभी और एक बंदा उस फ्लाइंग बेड के नीचे से एक स्पेस क्रैक को ओपन करके रेंगते हुए वहाँ से बाहर आ जाता है और हंसते हुए कहता है, मैं बिल्कुल भी सोचा नहीं था मैं यहाँ पर दो ब्यूटीफुल लेडीज से मिलूंगा। और इन दोनों को देख के मास्टर कहता है, दो ओल्ड घोस्ट, ये स्काई स्कॉर्पियन और स्कॉर्पियन डेमन दोनों ही क्लाउड रेंज सेक्ट के मेंबर्स है, जिसे यूनियू सेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ के सारे डिसाइबल्स से फीमेल्स है। और तुम इन फीमेल सोल्स पर ध्यान मत दो, क्योंकि ये सब मर चुके हैं। और ये दोनों ओल्ड बीस्ट इन फीमेल डिसाइबल्स की सोल एनर्जी को टूल की तरह यूज करते हैं, और इनके थ्रू ही ये दोनों डीमंस अपनी कल्टीवेशन को आगे ले जाते हैं। और तभी वो दूसरा पर्सन मास्टर से कहता है, याओचैन मुझे लगा ही था ये तुम ही हो। और ये सुन के मास्टर कहता है, मैं भी थोड़ा सा हैरान हूँ, मैं अभी भी तुम्हें याद हूँ, तो क्या तुम यहाँ पर उस मैप के टुकड़े को लेने के लिए आए हो? और ये सुन के वो पर्सन कहता है, याओचैन तुम अभी भी सीधे साधे हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की एक मैप के टुकड़े से उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को ढूंढा नहीं जा सकता है। और तुमने जो इसे लेने के लिए इतना हेवी पे किया है, इस वजह से मुझे लगता है तुम्हारे पास जरूर कोई प्लान है। तो इस वजह से क्यों ना मैं तुम्हें खत्म करके उस मैप फ्रेगमेंट के साथ बाकी सब भी तुमसे छीन लो। और ये सुन के मास्टर स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें लगता है तुम इसके लिए क्वालिफाइड हो? और ये सुन के दूसरा पर्सन रेनहेजी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से कहता है, याओचैन तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो, और भले ही तुम हबसंत लेवल पर हो, बट तुम्हें भी ये नहीं भूलना चाहिए हम दोनों भाई अगर अपने हाथ को मार्च कर लेते हैं तो हम तुम्हें आसानी से हरा सकते हैं। और शायद तुम भूल चुके हो, ये हमने तुम्हारे साथ पहले भी किया था, और इस बार दोबारा हम यही करेंगे। और ये सुन के मास्टर अपने हाथ को मूव करता है और एक आइस बम बना के रेनहिजी के ऊपर अटैक कर देता है। और ये देख के रेनहिजी भी घूमते हुए एक बवंडर को बना के उस पाम से जाके सीधा टकरा जाता है और उस पाम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और उन दोनों अटैक से जो प्रेशर क्रिएट होता है, उससे उस स्पेस बैरियर में भी क्रैक्स आ जाता है, और उस प्रेशर से जियन, लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेडुसा उस स्पेस बैरियर से बाहर निकल जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं स्पेस बैरियर के अंदर की सीन को, जहाँ पर मास्टर एकदम चिल तरीके से खड़ा हुआ है, और वही रेनहेजी अपने भाई से कहता है, भाई अभी के लिए आप याओचैन को थोड़ी देर के लिए रोक के रखो, मैं उन तीनों को जाकर निपटा के आता हूँ। और ये सुन के वो पर्सन भी कहता है, ठीक है तो जल्दी जाओ। और ये सुन के रेनहेजी कहता है, तुम चिंता मत करो मैं अभी आया। और ये कहते ही वो स्पेस क्रैक से बाहर निकल जाता है। और ये देख के मास्टर कहता है, अगर तुम दोनों एक साथ मिल भी जाओ तब भी तुम दोनों मुझे मुश्किल से रोक पाओगे, बट अब तो तुम अकेले हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे सच में हरा पाओगे? और क्या तुम अपनी मौत को रोकने की कोशिश करोगे? और ये सुन के वो पर्सन कहता है, याओचैन तुम आज भी उतने ही एरोगेंट हो। और ये कहते ही वो पर्सन अपने साथ के दोनों फीमेल सर्पेंट्स को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। और इस चीज को देख के मास्टर कहता है, ये दोनों तो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है, इस वजह से उस रेनहिजी को होल्ड करने के लिए जियान और बाकी सबको एक साथ अटैक करना होगा। उसके बाद सीन चेंज होकर हम देखते हैं जियान की ग्रुप को, और वो सब अभी के लिए उस स्पेस बैरियर को ही टुकुर टुकुर देख रहा है। और तभी एक स्पेस क्रैक को ओपन करके रेनहेजी स्पेस बैरियर से बाहर आ जाता है, और बाहर आते ही कहता है, ब्यूटीफुल लेडीज तुम लोग कहाँ हो? और अभी के लिए रेनहिजी को देख के जियान भी काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि रेनहिजी की स्ट्रेंथ दाउजन पिक के 6 चेंज पर है। और इस वजह से जियान और बाकी सब भी अपनी दुईकी को बाहर निकल लेते हैं और फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। और ये देख कर रेनहिजी और भी ज्यादा खुश हो जाता है, और वो लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेडुसा से कहता है, आप दोनों तो खूबसूरत होने के साथ साथ काफी ज्यादा पावरफुल भी हो, तो इस वजह से आप दोनों वही पड़ी रुकिए, मैं पहले इस लड़के को खत्म करता हूँ। और ये कहते ही वो जियान के ऊपर अटैक कर देता है। और ये देख के
जियान भी रेनहिजी के ऊपर अटैक कर देता है, बट रेनहिजी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जियान काफी दूर पीछे खींचते हुए चला जाता है और इस वजह से जियान बिल्कुल भी देरी ना करके अपने हैंड साइन को बनाने लगता है और एक फायर ड्रैगन को बना के रेनहिजी के ऊपर अटैक कर देता है। और ये देख के रेनहिजी भी अपनी दुईटी की एक स्कॉर्पियन से काउंटर अटैक कर देता है और जियान की ड्रैगन को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और इस वजह से रेनहिजी हंसते हुए जियान के ऊपर फिर से अटैक कर देता है और अभी के लिए जियान बहुत बुरी तरीके से पीट रहा है और इस वजह से क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर भी रेनहिजी के ऊपर अटैक कर देते हैं, बट रेनहिजी बहुत ही आसानी से उन दोनों की अटैक्स को भी डॉज कर लेता है और कहता है आप दोनों तो काफी ज्यादा फास्ट हो, बट मैं अभी के लिए आप दोनों से ज्यादा फास्ट हूँ। और ये कहते ही रेनहिजी क्वीन मेडुसा के करीब से एक चक्कर लगा के लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक कर देता है और इस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर और रेनहिजी के बीच फाइट स्टार्ट हो जाता है और वही जियान इस फाइट को देख के सोचने लगता है इसमें और हमारी स्ट्रेंथ में जो गैप है वो काफी ज्यादा है और अभी के लिए लगता है मास्टर भी उस दूसरे बंदे को खत्म नहीं कर पाया है, इस वजह से मुझे लगता है ये फाइट काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और ये कहते ही जियान अपनी क्लैन टैटू को एक्टिवेट कर लेता है और ये देख के रेनहिजी जियान से कहता है तुम्हारे पास तो बर्निंग फ्लेम वैली की सीक्रेट टेक्निक है और ये कहते ही रेनहिजी जियान के ऊपर अटैक कर देता है और ये देख के जियान भी काउंटर अटैक करता है, बट रेनहिजी फिर भी हंसते हुए कहने लगता है तुम्हारी स्ट्रेंथ तो 1008 स्टार से अपग्रेड होके 1000 पीक की थर्ड चेंज तक पहुंच गया है, बट ये भी मुझे हराने के लिए इनफ नहीं है। और ये कहते ही वो फिर से अपने स्कॉर्पियन पांच से जियान के ऊपर अटैक कर देता है और इस वजह से जियान रेनहिजी की एक ही अटैक में जमीन पे टप्पा खा के काफी दूर पीछे खींचते हुए चला जाता है, बट रेनहिजी जियान के ऊपर फुल फोर्स से अटैक करने लगता है, बट जियान किसी तरह अपने आप को बचा लेता है और अगर जियान के पास अपनी डिफेंस ना होता तो इतनी हेवी अटैक से जियान कब का ही टपक चुका होता और इस वजह से जियान सोचने लगता है 1000 पीक की थर्ड चेंज पे रहकर भी 6 चेंज 1000 पीक के साथ डील करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और तभी जियान के पास लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेडुसा भी आ जाती है और क्वीन मेडुसा कहती है तो जियान अब हमें क्या करना चाहिए, और ये सुन के जियान कहता है कुछ देर के लिए हमें इसको रोक के रखना होगा और अभी के लिए क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर को जियान के साथ देखकर रेनहिजी उन्हें कहता है अभी के लिए अब दोनों को क्या हो गया है, अब दोनों तो इतने ब्यूटीफुल हो, इस वजह से इस लड़के के बारे में सोचने की अब दोनों को कोई भी जरूरत नहीं है और आप दोनों मेरे साथ आ जाइए और मेरे साथ रह के लाइफ को एंजॉय कीजिए। और ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर गुस्सा हो जाती है और इस वजह से वो रेनहिजी के ऊपर अटैक कर देती है, बट ये बंदा तो अभी के लिए कुछ अलग ही नशे में है और इस वजह से रेनहिजी कहता है माय स्वीट हार्ट मैं तुम्हारी बाहों में जाने के लिए बेताब हूँ, बट लिटिल फेरी डॉक्टर तो अभी के लिए रेनहिजी को खत्म करने की मूड में है और इस वजह से वो रेनहिजी के ऊपर कंटिन्यूअस अटैक करने लगती है, बट अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर और रेनहिजी की स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा गैप है, तो इस वजह से क्वीन मेडुसा कहती है ये पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से मुझे लगता है मुझे 7 कलर हेवन सॉलोइंग पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए। और ये सुन के जियान भी हमें नोट कर देता है और इस वजह से क्वीन मेडुसा भी सीधा आसमान में चली जाती है और 7 कलर हेवन सॉलोइंग पाइथन में ट्रांसफॉर्म होकर रेनहिजी के ऊपर अटैक कर देती है और ये देख के रेनहिजी भी क्वीन मेडुसा के अटैक्स को टच कर लेता है और स्माइल करते हुए कहता है दोनों ही कमाल की ब्यूटी से, जहाँ एक रेयर 7 कलर हेवन सॉलोइंग पाइथन है वही दूसरी एविल पॉइजन बॉडी की ओनर है और अभी के लिए ये दोनों आकर अपनी कॉम्बाइंड स्ट्रेंथ से 1000 पिक के ऊपर भी अटैक कर देता है तो उसका भी बचना नामुमकिन होगा। इस वजह से ये बहुत ही अच्छा हुआ कि मैं इन दोनों से मिला और मुझे इनके साथ खेलने का मौका मिला। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर को जो कंटिन्यूअसली रेनहिजी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बट रेनहिजी अभी के लिए सारे अटैक्स को ही टच कर रहा है, बट तभी रेनहिजी क्वीन मेडुसा के ऊपर एक स्लैश अटैक कर देता है और इस वजह से हेवन सॉलोइंग पाइथन काफी दूर पीछे खींचते हुए चला जाता है और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर सामने आके क्वीन मेडुसा को प्रोटेक्ट करने लगती है और ये देख के रेनहिजी फिर से दोनों के ऊपर अटैक करने लगता है और ये देख के लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेडुसा भी फाइट के लिए जाने लगते हैं, बट तभी जैन अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और इस चीज को रेनहिजी भी सेंस कर लेता है और वो कहने लगता है ये तो 4 हेवनली फ्लेम्स है और इस वजह से रेनहिजी जियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और तभी ये देख के लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेडुसा भी रेनहिजी को रोकने की कोशिश करता है और तभी हम देखते हैं जियान को जो कहता है बहुत दिनों से कुछ नया नहीं ट्राई किया तो आज मैं टेस्ट करूंगा 5 कलर एंग्री बुद्ध लोटस को। और ये कहते हैं जियान 5 कलर हेवनली फ्लेम्स को मार्च करना स्टार्ट कर देता है और ये देख के रेनहिजी कहता है लगता है ये लड़का पागल हो गया है क्योंकि ये हेवनली फ्लेम को फ्यूज करने के बारे में कैसे सोच सकता है और इस वजह से रेनहिजी एक पावरफुल अटैक बना के जियान के ऊपर करने लगता है और ये देख के क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है हम इसे हरा नहीं सकते तो इस वजह से हमें जियान को ही प्रोटेक्ट करना होगा और ये कहते हुए वो दोनों जियान के सामने जाके खड़े हो
जाते हैं और रेनहिजी भी एक स्कॉर्पियन से जियान के ऊपर अटैक कर देता है और ये देख के क्वीन मेडुसा और लिटिल फेयरी डॉक्टर भी जियान के सामने एक शील्ड को बना लेता है और किसी तरह से उस अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और ये देख के रेनहिजी गुस्से से कहता है, अब तुम दोनों ब्यूटीज मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, तो इस वजह से मुझे लगता है अब मुझे ब्रूटल एक्शन लेना ही होगा और मैंने तुम दोनों के ऊपर काफी दया दिखाया है, तो इस वजह से आप मरने के लिए रेडी हो जाओ। और रेनहिजी ने ये कहा ही था तभी उस स्पिरिचुअल बैरियर में हलचल होने लगता है और तियानहिजी उस स्पेस बैरियर को तोड़ते हुए काफी दूर पीछे लुढ़कते हुए चला जाता है और इस वजह से तियानहिजी रेनहिजी से कहता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है। और इसने ये कहा ही था तभी वहाँ पर मास्टर आ जाता है और अपनी एक पाम से तियानहिजी के ऊपर अटैक कर देता है और रेनहिजी के सामने ही तियानहिजी उस पाम के साथ काफी दूर चला जाता है और इस वजह से रेनहिजी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी सबसे पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगता है और अपनी फॉर्मेशन से एक प्रिजन बना के लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेडुसा को कैद कर लेता है और उनके ऊपर मल्टीपल दुई की ब्लेड से अटैक कर देता है और वही क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर अपने शॉट से उन सारे अटैक्स को काउंटर करने लगते हैं और हम देखते हैं जियान को जो अभी भी एंग्री बुद्धा लोटस को बना ही रहा है और रेनहिजी क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर और कोई अटैक कर पाता उससे पहले ही जियान अपने 5 कलर एंग्री बुद्धा लोटस को बना लेता है और उसके बाद अपनी एंग्री बुद्धा लोटस को रेनहिजी की तरफ शूट कर देता है और इसकी स्ट्रेंथ को देखकर तो रेनहिजी भी शॉक्ड हो जाता है और अपनी रिवर्स गियर डाल के वहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे पीछे जियान की एंग्री बुद्धा लोटस भी जाने लगता है और रेनहिजी जब देखता है इस अटैक को डॉच नहीं किया जा सकता तो वो उसे काउंटर करने का डिसाइड करता है और इस वजह से वो अपनी एक डिफेंस टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और इस वजह से दुईकी की एक बहुत ही बड़ी वेव रेनहिजी को चारों तरफ से कवर कर लेता है और वही दूसरी तरफ एंग्री बुद्धा लोटस भी सीधा उस बेल के ऊपर आ जाता है और उस बेल के ऊपर स्ट्राइक कर देता है और ये देख के रेनहिजी उस बेल को अपनी दुईकी से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने लगता है और जियान की एंग्री बुद्धा लोटस जब उस बेल से आके टकराता है तो उस बेल की पूरा ही चित्रे उड़ जाता है और साथ ही रेनहिजी की बॉडी को पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट कर देता है और हम देखते हैं जियान को जो अभी के लिए काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है और इस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेडुसा जियान को संभालने लगते हैं और उसके बाद हम देखते हैं उस जगह को जो अभी के लिए एंग्री बुद्धा लोटस की वजह से बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका है और वही जियान अपने हाथ को आगे करके अपनी सक्शन फोर्स की मदद से रेनहिजी का जो स्पेस टू रिंग है वो अपने पास ले लेता है और जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की मदद से उस स्पेस टू रिंग को स्कैन करके स्क्रोल को बाहर निकल लेता है और कहता है ये तो वही स्क्रोल है जो ऑक्शन में आया था और मुझे लगा नहीं था वो स्क्रोल इसने ही खरीदा है। और तभी तियानहिजी की चिल्लाने की आवाज आता है और एक रेड ब्लास्ट के साथ तियानहिजी का भी काम तमाम हो जाता है और उसके बाद मास्टर अपने कपड़े को ठीक करते हुए जियान के सामने आ जाता है और आते ही मास्टर कहता है, जियान हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि इस फाइट के बारे में काफी लोगों को पता चल चुका होगा, तो इस वजह से बाकी पावरफुल लोग भी यहाँ पर आते ही होंगे, तो चलो यहाँ से चलते हैं। और यह सुन के जियान के साथ साथ सभी लोग हमें नोट कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद सीन चेंज होके हम देखते हैं जियान और मास्टर को जो अभी के लिए प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के सारे मैप फ्रेगमेंट को एक साथ मिला के उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी जियान कहता है ये मैप तो बहुत ही ज्यादा कैजुअल लग रहा है। और यह सुन के मास्टर भी कहने लगता है हाँ ये एंशियंट मैप की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, बट ये एक एंशियंट मैप है ये तो कंफर्म है, तो इस वजह से इसमें जरूर कोई ना कोई मिस्ट्री छुपा हुआ है। और ये सुन के जियान अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है जहाँ जियान ने अपने बोन विंग्स को रिफाइन करते टाइम ब्लड का इस्तेमाल किया था और इस वजह से जियान अपनी उंगली को काट के एक ड्रम ब्लड उस मैप के ऊपर डाल देता है, बट तब भी उस मैप में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और इस वजह से जियान फिर से सोचने लगता है और कहता है ये मैप तो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का है और इस वजह से हेवनली फ्लेम से क्या कुछ पता चल सकता है। और ये कह के जियान अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकल लेता है और हल्की टेम्परेचर से उस मैप को जलाने लगता है और हेवनली फ्लेम के कांटेक्ट में आते ही मास्टर को कुछ दिख जाता है और इस वजह से मास्टर जियान को कहता है जियान तुम अपनी हेवनली फ्लेम को और थोड़ा सा इंक्रीज करो। और ये सुन के जियान भी फुल कंट्रोल के साथ अपनी हेवनली फ्लेम को इंक्रीज करने लगता है और इस वजह से उस मैप के ऊपर जो लगा हुआ सील है वो पूरी तरीके से हट जाता है और मास्टर उस मैप के सारे इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ने लगता है जहाँ मास्टर बड़बड़ाने लगता है और कहने लगता है जब 2 मून अपीयर होगा और 9 स्टार अलाइन होगा प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम भी अपीयर होगा। और ये सुन के जियान कहता है मास्टर क्या हुआ, क्या आपको प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के बारे में कुछ पता चला। और ये सुन के मास्टर हमें नोट करते हुए कहता है प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम तभी अपीयर होगा जब 2 मून और 9 स्टार एक दूसरे के साथ अलाइन होंगे और ये एक नेचुरल फेनोमिना है जो 1000 सालों में सिर्फ एक बार ही होता है। और ये सुन के जियान की जो मुंह है वो लटक जाता है और कहता है कि 1000 सालों में सिर्फ एक बार, मतलब मैं इसे नहीं ले पाऊंगा। और ये सुन के मास्टर स्माइल करते हुए
हुए कहता है, अगर मैं एंशियंट बुक के हिसाब से बताऊं, इस फेनोमिना को होकर 957 साल हो चुका है और मेरे हिसाब से बस 3 साल के अंदर ही ये फेनोमिना फिर से होने वाला है। और इस वजह से ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम जब अपीयर होगा तब सभी को ही इसके बारे में पता चल जाएगा। और ये सुन के जियान कहता है, सभी को अगर पता चल जाएगा तो इस मैप को लेने का फायदा क्या है, हमने तो काफी नुकसान का सौदा किया है। और इस वजह से जब ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर होगा तो वहाँ पर काफी सारे पावरफुल लोग आएंगे और डेफिनेटली एंशियंट क्लैन भी इसमें इंटरफेयर करेगा और जिसके सामने तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये कहे तो ये जियान उस मैप को ही ढूंढने लगता है। तभी उस मैप के अंदर फिर से हलचल होने लगता है और उस मैप से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल के जियान की फोरहेड के अंदर घुस जाता है और इस वजह से जियान वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और ये देख के मास्टर भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और जियान को बुलाने लगता है, बट जियान तो कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। और इस वजह से मास्टर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को जियान की फोरहेड पे भेजने लगता है और उसके बाद सीन चेंज होकर हम देखते हैं जियान को, जो अभी के लिए अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ चुका है और जियान के सामने है एक फ्लेम की एनर्जी को, जो जियान को अपने पास बुलाने लगता है। और इस वजह से जियान भी उस एनर्जी के पास जाने लगता है और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं बाहर की सीन को, जहाँ पर अभी के लिए मास्टर की आवाज सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेडुसा आ चुकी है। और क्वीन मेडुसा वहाँ पर आते ही मास्टर से पूछने लगती है जियान को क्या हुआ है। तभी मास्टर क्वीन मेडुसा को कहता है, अभी के लिए जियान उस मैप की स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा चुका है और मास्टर ये कहा ही था। तभी जियान होश में आने लगता है और सभी लोगों को इतने टेंशन में देखकर जियान सबसे पूछने लगता है, अभी के लिए यहाँ पर हुआ क्या है। बट मास्टर सीरियस होकर कहता है, जियान तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, जब तुम मुझसे फर्स्ट टाइम मिले थे तब तुम्हारी एज क्या था। और ये सुन के जियान भी कहता है 15 साल। बट मास्टर आप ये क्यों पूछ रहे हैं। ये सुन के मास्टर कहता है, मैं थोड़ा सा डर गया था और मुझे लगा शायद तुम्हारी सोल को उस फ्लेम ने कैप्चर कर लिया है। और ये सुन के जियान भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। बट जियान जानता था ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हेवनली फ्लेम रैंकिंग में टॉप 4 पर आता है, जिसके पास अपने ही कॉन्शियसनेस मौजूद है। इस वजह से जियान मास्टर से कहता है, ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे अंदर है ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट मैं जब उस एनर्जी के पास गया था तब मुझे बस एक ही नाम सुनाई दे रहा था, जो है प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सन। और ये सुन के मास्टर भी कहने लगता है, जहाँ तक मुझे पता है ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सन इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की लास्ट ओनर है और अगर ये कोर उस संत की है तो हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है वो इंसान काफी काइंड नेचर का था और वो भी अपने टाइम पर रूडी बनने के काफी ज्यादा करीब था। बट अचानक से कुछ हुआ और वो गायब हो गया। और ये सुन के तो जियान भी हैरान हो जाता है। बट मास्टर कहता है, तुम टेंशन मत लो, ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो उस संत का एक छोटा सा स्पिरिचुअल फ्रेगमेंट है, शायद ये एक की भी है जिससे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है। इस वजह से इसका ध्यान रखना। बट जो भी हो अभी के लिए अच्छा ही है, क्योंकि मैं तो बस एक चीज के बारे में ही सोच रहा था, अगर हम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस को हासिल भी कर लेते हैं तब भी तुम अपने करंट स्ट्रेंथ के साथ उसे नहीं ले पाते। उसे लेने के लिए तुम्हारी स्ट्रेंथ मिनिमम दाउशन लेवल पर तो होना ही चाहिए था। इस वजह से जब हमें पता है ये फिल्म 3 साल बाद अपीयर होने वाला है तो तुम्हें जल्द से जल्द दाउशन में ब्रेक थ्रू करना होगा। और ये सुन के तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और जियान शॉक्ड होते हुए कहता है कि दाउशन वो भी सिर्फ 3 सालों में, ये तो मेरे लिए इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है। और भले ही हमारे पास काफी सारे ट्रेजर्स मौजूद है बट फिर भी 3 सालों में दाउशन में ब्रेक थ्रू करना एकदम इम्पॉसिबल है। और ये सुन के मास्टर कहता है, जियान तुम्हारे पास अभी भी बुद्धिस्ट सीट है ना। और ये सुन के जियान कहता है, हाँ, बट इससे क्या होगा। और ये सुन के मास्टर स्माइल करते हुए कहता है, तुम रेडी रहना, तुम्हें उस बुद्धिस्ट ट्री को लेने के लिए जाना है। बट ये सुन के जियान कहता है, उसे लेने के लिए तो काफी लोग जाने वाले हैं और शायद एंशिएंट क्लैन भी इसमें इंटरफेयर करेगा, तो मैं इसे कैसे हासिल करूंगा। और ये सुन के मास्टर कहता है, तुम्हारे पास जो बुद्धिस्ट सीट है तुम उसकी मदद से दूसरों से पहले ही बहुत आसानी से ढूंढ सकते हो। और ये सुन के जियान कहता है, तो मास्टर मुझे कब बीस्ट रीजन जाना होगा। और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं फॉलिंग स्टार पवेलियन में हलचल हो रहा है और एक बहुत ही पावरफुल गोल्डन एनर्जी पिलर स्टार टावर से बाहर निकल रहा है। और इस वजह से इस चीज को सेंस करके सारे डिसेबल्स के साथ साथ फॉलिंग स्टार पवेलियन की एल्डर्स भी उस जगह को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और तभी जियान के दोस्तों के साथ साथ मास्टर और फ्रैंक जूनियर भी वहाँ पर आ जाते हैं। और इस चीज को देख के अभी के लिए मास्टर काफी ज्यादा खुश है। और अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन में कौन आया और क्या हो रहा है ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।